नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 25 फरवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नाम बदलने वाली सरकार का तोहफा केरलम, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय केरला को लेकर है। केरला, जो वर्तमान में जिसका नाम बदलकर केरलम रखा गया, केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। राज्य सरकार और स्थायी लोगों का तर्क है कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम कहा जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा ने 24 जून 2024 को किया था, लेकिन केंद्र सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी देना राज्य की जनता पर चुनाव से ठीक पहले उसके ऊपर एहसान करने जैसा है। केरल का नाम केरलम होने से राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले केरल विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों का तर्क है कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों और संविधान में भी यही नाम होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, किंतु जैसे ही विधानसभा चुनाव सिर पर आए, केंद्र सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इस फैसले के बाद राज्य की पहचान को उसकी मूल भाषा के करीब लाने का रास्ता साफ कर दिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का नाम बदलने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी और इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े बदलाव को मंजूरी देना केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। सवाल ये है कि केंद्र ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर जनता पर एहसान किया या तोहफा दिया। राज्य में नए राज्यों के गठन और नाम बदलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के पास है। केरल से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओडिशा की जनता की मांग पर ओडिशा का नाम ओडिशा किया था, इसलिए नामकरण को राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन भाजपा जब तक किसी काम का राजनीतिक लाभ न ले ले तब तक मानती ही नहीं। भाजपा के शासन में शहरों, स्टेशनों, सरायों तक के नाम केवल राजनीतिक लाभ या सनातनी एजेंडे के नाम पर बदले गए। सरकार को केवल अंग्रेजों से नहीं, मुसलमानों से भी नफरत है, इसलिए भवनों के साथ ही इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, हबीबगंज रानी कलमपत कर दिया और सराय का लेखा को भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया। मुझे लगता है कि हमारी लोकप्रिय, स्थिर और सनातनी सरकार काम के बजाय नाम बदलकर अपना नाम कर रही है या अमर होना चाहती है। सरकार काम करने के नहीं, नाम बदलने का पर्याप्त अनुभव कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यदि भाजपा 2024 के चुनाव में 400 पार कर गई होती तो आज तक ताजमहल, कुतुब मीनार और चार मीनार का नाम भी बदल गया होता। लेकिन ऊपर वाला भी समझदार है, गंजों को नाखून नहीं देता। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केरलम वासियों को मैं बधाई देता हूं और मोदी सरकार का आभार मानता हूं। लेकिन बता दूं कि नाम बदलने का श्रेय केंद्र को मिलने वाला नहीं, उल्टा केंद्र प्रस्ताव को 2 साल तक लटकाए रहने का आरोप ही लगेगा। सब जानते हैं कि भाजपा और संघ का पुराना सपना केरल की सत्ता हथियाना है, किंतु केरल भी बंगाल की तरह भाजपा के लिए अभेद बना। हालांकि पिछले 8 दशक की संघीय मेहनत के फलस्वरूप केरल में भाजपा के पास एक सांसद है, लेकिन विधायक एक भी नहीं। भाजपा केरल के सियासी नारियल यानी केरलम को तोड़ नहीं पा रही। मजे की बात यह है कि केरल का नाम केरलम होने के बावजूद अंग्रेजी वाले तो केरल वासियों को कैरेलियन ही कहने वाले हैं, जैसे कि भारतीयों को इंडियन कहा जाता है।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।